प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज एक और ग्रामर के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पैसे हाजिर हूँ। आज जो है वो नया टॉपिक है कि फ़ाइल की कौन कौन सी किस्में होती है। पहले हमने पढ़ा था कि फ़ाइल, मफ़ूल और मजहूल किसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह आपको याद हो गया होगा, लेकिन आज और नए टॉपिक में आपको जानकारी देते हैं कि फ़ाइल की कौन कौन सी किस्में हैं। जो 10वीं 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टेट की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी वगैरह जिसमें भी तैयारी कर रहे हैं, उर्दू मजमून है, उनके लिए ये वीडियो ख़ास होने वाला है। आप लास्ट तक बने रहे, इसको बीच में स्किप ना करें। चलो चलते हैं और आपको समझाते हैं फ़ाइल की कौन कौन सी किस्में हैं। पहला है फ़ाइल मारूफ। उस फ़ाइल को कहते हैं जिसमें काम करने वाला मालूम हो, उस फ़ाइल को फ़ाइल मारूफ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शकील ने किताब पढ़ी, यहाँ जो है फ़ाल जो है मालूम हो रहा है किसने किताब पढ़ी, शकील ने। कमला बाजार गई, बाजार कौन गई, कमला, तो इसमें जो फ़ाल है वो साफ तौर पर मालूम हो रहा है। अयाज सो गया, इसमें सो कौन गया है, अयाज सो गया है, इसलिए इसमें जो फ़ाल मालूम हो रहा है। जिसमें काम करने वाला मालूम हो, उस फ़ाइल को फ़ाइल मारूफ कहते हैं। जो मैंने आपको जुमलों के ज़रिए मिसालें बताई, उसमें फ़ाल मौजूद है। अब दूसरी किस्म है फ़ाल मजहूल। उस फ़ाइल को फ़ाइल मजहूल कहते हैं जिसमें काम करने वाला मालूम न हो। ऐसी फ़ाइल जिसमें काम करने वाला मालूम नहीं होता है, उस फ़ाइल को फ़ाइल मजहूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना तैयार कर दिया गया है, अब इसमें फ़ाल कौन है ये मालूम नहीं हो रहा है। चाय पिला दी गई है, चाय पिला दी गई है, लेकिन इसमें फ़ाइल किसने किया, काम किसने किया, इसमें काम करने वाला कौन है ये मालूम नहीं हो रहा है। इन मिसालों से ये मालूम होता है कि इसमें फ़ाल यानी काम करने वाला मौजूद नहीं है, और जिसमें फ़ाल मौजूद नहीं है तो वह कौन सा फ़ाइल कहलाता है, फ़ाइल मजहूल कहलाता है, फ़ाइल मजहूल कहा जाता है। तो ये दोनों जो है वह क्वाइड के या वर्ब के एतबार से दो किस्में हैं। अब आपको इससे आगे बताएंगे तीन किस्में जो कि मायने के एतबार से तीन और किस्में हैं फ़ाइल की। चलो और आगे पढ़ाते हैं। अब जो है अपन तीसरी मिसाल पढ़ेंगे जो मायने के लिहाज से तीन किस्में बताई गई हैं। फ़ाइल की जो है तीन किस्में बताई गई है। पहला है फ़ाइल लाजिम। किसी काम को करना या होना मालूम हो उसे फ़ाइल लाजिम कहते हैं, मगर इसमें शर्त यह है कि काम करने वाले तक उस फ़ाइल का असर हो, उस फ़ाइल को फ़ाइल लाजिम कहते हैं। जैसे मिसाल के ज़रिए हम समझते हैं, सादाब आया, कौन आया, सादाब आया, तो इसका असर जो है फ़ाइल तक है। माइल गया, कौन गया, माइल गया। अयाज ने खाया, अयाज ने खाया या खाना खाया, जो भी खाया, तो इसका असर कहाँ तक हो रहा है, जो है फ़ाइल तक हो रहा है, फ़ाल तक हो रहा है। इन तीनों मिसालों में काम करने का असर जो है सिर्फ फ़ाल तक हो रहा है, इसलिए यह फ़ाइल लाजिम की किस्में हैं। तीसरा है फ़ाइल मुतादी। दूसरा कौन सा है, फ़ाइल मुतादी।
किसी काम को करने वाले का असर काम करने वाले तक न रहे, बल्कि उसका असर मफूल जिस पर काम हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसी फ़ाइल को फ़ाइल मुतादी कहते हैं। अब यानी कि जिसका असर जो है फ़ाइल तक, किसी फ़ाइल का असर सिर्फ फ़ाइल और फ़ाल तक न रहते हुए उसका असर मफूल जिस पर काम हो रहा है या जिस पर काम होगा वहाँ तक उसका असर हो जाए, असर पड़े, तो उस फ़ाइल को फ़ाइल जो है मुतादी कहते हैं। अब इसकी मिसालें हैं। पहला है कामरान ने कागज़ पर लिखा। कामरान ने क्या किया? कागज़ पर लिखा। किस पर लिखा? कागज़ पर। अगर इसका मफूल हटा देंगे तो उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा, यानी कि फ़ाइल पर असर है, फ़ाल पर है और मफूल तक है असर इसका। दूसरा है फराज ने किताब पढ़ी। किताब किसने पढ़ी? फराज ने पढ़ी। उसके बाद है कि अपन ने जो है 3 ये मिसालें पढ़ी है, इसमें जो है फ़ाइल का असर न सिर्फ फ़ाइल और फ़ाल तक है, बल्कि इसका असर मफूल तक भी हो रहा है। इसलिए ये फ़ाइल जो है वो मुतादी कहलाता है। उसके बाद में अपन तीसरा और आखिरी जो फ़ाइल है, फ़ाइल नाक़िस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी और अंतिम जो है फ़ाइल की मिसाल है फ़ाइल नाक़िस। जो काम किसी पर असर न डाले, बल्कि असर को साबित करे, उस फ़ाइल को फ़ाइल नाक़िस कहते हैं। अब मिसाल के तौर सादा तंदुरुस्त है, इस पर असर क्या हो रहा है? काम का असर साबित हो रहा है कि वो कैसा हो गया? तंदुरुस्त हो गया है। सालिया मोटी हो गई है। सालिया क्या हो गई? मोटी हो गई है। जो उसका फ़ाइल का असर जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, साबित हो रहा है। शकील कुछ काला हो गया है। शकील कैसा हो गया है? काला हो गया है। तो इन तीनों मिसालों में काम यानी फ़ाइल का असर साबित हो रहा है, इसलिए इस फ़ाइल को फ़ाइल नाक़िस कहते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फ़ाइल की किस्में कवाइद यानी वर्ब के लिहाज से 2 किस्में हैं, और जो है मायने के लिहाज से 3 किस्में हैं। फ़ैल मारूफ और फ़ैल मजहूल 2 किस्में जो है वह कवाइद के लिहाज से हैं, और 3 किस्में जो मायने के एतबार से हैं वह है फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुतादी और फ़ैल नाक़िस। इस तरीके से कुल जो है 5 किस्में हैं। ये जो है उर्दू की किताब 8वीं की किताब है NCERT की, NCERT बुक जो है ऐड की है, उसमें जान पहचान उसके मुताबिक, और 10वीं की किताब है NCERT की 2011 संस्करण नवाए उर्दू, इसके मुताबिक कुल जो है 5 किस्में हैं। आप क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके लेखक है, मुसन्निफ है, वह हमेशा विद प्रूफ छापते हैं, इसलिए उन्होंने 5 किस्में बताई है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, 5 किस्में हैं फ़ैल की, और इसको पक्का याद कर लेना। और जो दूसरी अलग अलग जगह ज़माने के लिहाज से, कोई किसके लिहाज से, कोई किसके लिहाज से, वो आपको याद नहीं करना है। आपको ये याद करना है NCERT की बुक में जो दिया गया है उसके मुताबिक मैंने लिखा है। इंशाअल्लाह जो मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको याद हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत
याद हुआ है या आपको फ़ायदा पहुंचा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, आपका भाई, आपका उस्ताद, आपका दोस्त अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके और डालेगा ताकि उसका लाभ आने वाले कंपटीशन में मिले और आगे जिस भी कंपटीशन में आप एग्ज़ाम दोगे उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा और एक और नए वीडियो के साथ मैं आगे हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए सब्बा खैर।